तत्वमसि। तुम्हें मेरे बहने का एहसास भी नहीं होता, तुम्हें मेरे बहने का एहसास भी नहीं होता, पर जब कभी मैं तूफ़ान हो जाती हूँ या सुनामी के लिए ज़िम्मेदार ठहराई जाती हूँ, या जब मैं बदबू हो जाती हूँ, तब तुम्हें मेरे अस्तित्व का आभास होता है। सोचो, तुम्हारी फैलाई हुई तबाहियों का एक हिस्सा हूँ और कोई नहीं, मैं प्राणदायिनी हवा। तुम्हें मेरे बहाए जाने का अफ़सोस नहीं होता, पर जब मैं अचानक नल से टपकता नहीं, या बाढ़ बनकर तबाही नहीं फैलाता, या सड़ांध बनकर नालों से नहीं बहता, बस तभी तुम्हें मेरे अस्तित्व का आभास होता है। सोचो, बिन पानी सब सून तुम्हारी जिंदगानी हूँ और कोई नहीं, मैं बेबस 2 बूंद पानी हूँ। तुम्हें कभी मेरे निरंतर खड़े होने का एहसास नहीं होता, पर अचानक कड़ी धूप में जब तुम्हारा सिर झुलसने लगता है, या जब तेज़ बारिश में तुम तरबतर हो जाते हो, या बारिश ना होने पर मेरी कमी को तुम रोते हो, बस तभी तुम्हें मेरे अस्तित्व का एहसास होता है। सोचो सोचो, तुम्हारी बढ़ती कुल्हाड़ियों से मैं कितना रुष्ट हूँ और कोई नहीं, मैं छायादायिनी वृक्ष हूँ। तुम्हें मेरे छाए रहने का आभास भी नहीं होता, पर जब सूरज की किरणें तुम तक नहीं पहुँच पाती, या जब भीषण गर्मी से तुम सुलगते हो, या पक्षियों के झुंड में तुम्हें कहीं दिखते नहीं, बस तभी तुम्हें मेरे अस्तित्व का एहसास होता है। सोचो सोचो, मैं इन्हीं फैक्ट्रियों और वाहनों के धुएं से बनी लाश हूँ और कोई नहीं, मैं ईश्वर प्रदत्त छतरी आकाश हूँ। तुम्हें मेरे पड़े रहने का एहसास नहीं होता, तुम्हें मेरे पड़े रहने का एहसास नहीं होता, पर जब पानी की कमी से मेरा सीना फटता है, या जब केमिकल प्रदूषित जल मुझे ज्वाला उगलने पर मजबूर करता है, या जब अन्न की कमी तुम्हारे बच्चों को रुलाती है, तभी शायद तुम्हें मेरी याद आती है। सोचो, आज तुम्हारे लिए भूकंप, सूखा, ज्वालामुखियों से भरा कचरा हूँ और कोई नहीं, मैं वही अन्न प्रदायिनी वसुंधरा हूँ। नदियाँ गुपचुप बातें करती हैं, नदियाँ गुपचुप बातें करती हैं, सखी सहेली बनकर अपने सारे दुख सुख गुनती हैं, कभी उतरकर पर्वत से मैदानों में भगती हैं। ये कथा सुनी थी बाबा से कि नदियाँ जीवन होती हैं। आग फैलाकर बाहें पहाड़ों की ओर, चाहती तो मैं भी हूँ उससे बतियाना, उसकी उछलती धाराओं में चाहती हूँ अपनी उमंगें डुबो देना, पर अनसुनी कर देती है वो मेरी पुकार। वजह पूछने पर मुंह फुलाकर टालम टोल करती है, मन अच्छा हो तो अपना दुखड़ा कुछ इस तरह से रोती है। भैया, अब तुम लोगों की कृपा से मैं कल कल करने लायक नहीं रही, उपेक्षित नारी की भांति अपने धार के पतले होने पर शर्मिंदा हो छुप गई। फिर मैदानों में फैलकर गंदगी समेटने का जी भी नहीं रहा मेरा, भाप बनकर आसमां तक जाने का हौसला भी छूट गया, बूंद बूंद कर धरा पर बिखरने का सपना भी टूट गया। नदियाँ गुपचुप बातें करती हैं, जी तो बहुत था तुम्हारी इस गोष्ठी में आती, पुरानी सखियों की भांति अपने दुख सुख तुम्हारे बीच उड़ेल जाती, पर इस प्रदूषित चीर हरण के बाद क्या मेरा यहाँ आना वाजिब है? तुम लोगों से हम नदियों की बस यही पुकार और गुजारिश है कोई माधव, है कोई माधव जो मेरी इस विपदा का समाधान करे, मुझे पवित्र कर मेरा खोया हुआ चीर वापस मुझे प्रदान करे।